श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोलिए भागवत भगवान की जय जय। श्री राधे। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। ठीक है, बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, हमसे नशा नहीं छूट रहा है ना दोस्ती छूट रहा है। मेरा एक प्रश्न था, नशा कौन सा है? नशा नहीं छूट रहा है ना दोस्ती छूट रहा है, बहुत सारा है। क्या गांजा पीते हो? जी। दारू? जी। चरस अफीम? नहीं। फिर और क्या नशा? बस ये दोनों, और गांव में कुछ अलग ही नशा मिलता है। कौन सा? तो अभी नए नशा भी लॉन्च हो रहे हैं क्या? जी। कौन कौन से? वो दवाई का है। दवाई कौन सी? सल्फास? नहीं, है? दवाई का है। दवाई कौन सी दवाई? जी इंजेक्शन है। इंजेक्शन? जी। जो डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन? जी दोस्त सब सिखा दिया। तो आपके दोस्त डॉक्टर हैं? नहीं, ऐसे वो लोग जैसे लगाता है हमको भी ऐसे कर देता, लगा देता तो है। इंजेक्शन काय का होता है? क्या होता है उस इंजेक्शन से? नहीं, ऐसे वो लोग जैसे बॉडी में थोड़ा वो ढीलापन पड़ जाता है, लूज हो जाता है शरीर। नशे में पूरा धुत होके मतलब लूज होके सोने का बस मन करता है। बॉडी में थोड़ा इंजेक्शन लेके सोने का जी करता है। अरे मन लगा के काम करोगे, काम करके थकोगे तो अपने आप बढ़िया नींद आ जाएगी। काम करते हैं गुरुजी, तो नींद नहीं आती? रात को बस थोड़ा सा बेचैनी सा होता है, नींद नहीं आता। काय की बेचैनी ना नींद आ जाएगी? काम बेटा ये नशा सा करना बहुत गलत बात है। हम लोग बिना नशा किए सोते हैं कि नहीं? रात को बस थोड़ा सा बेचैनी सा होता है, नींद हम लोग तो कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते शरीर में। बेटा आप पूरा बर्बाद हो जाओगे। सोचो रोज सुई चुभोगे, शरीर की क्या हालत होगी। नशा कोई भी बुरा ही है, वो दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन है जो आपको नशा दे रहे हैं। ये ड्रग्स बोलते हैं इसको, जो आप इंजेक्शन ले रहे हो। ड्रग्स है वो? ड्रग्स वाला नहीं है गुरुजी, कुछ वो डॉक्टर का ही कुछ है, उससे वो भी मालूम नहीं है हमको। पर ये सब गलत है कि नहीं? शादी हो गई आपकी? हो गई, डॉक्टर का ही कुछ पत्नी कहाँ है? यहाँ पे नहीं है। पत्नी को समय दो। बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। बच्चों के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, माँ बाप की सेवा करो। उससे भी गुरुजी हरदम झगड़े होते रहता है। झगड़ा? जी। पत्नी से? जी। तब तुम दिन भर नशे में रहोगे, पत्नी को समय नहीं दोगे, तो पत्नी तो नशा वाले पति से बोलेगी ही कि आप नशा करके क्यों आ गए। आपकी गलती है कि पत्नी की गलती? झगड़े होते रहता है, मेरी गलती। फिर अपनी गलती सुधारो। पत्नी कहाँ गलत है? पत्नी तो बेचारी है, वो तो कोई नशा नहीं करती। वो तो अपना परिवार आपके लिए छोड़ के आई है कि मेरा पति है। और आप बताओ, पत्नी आपके साथ ना रह के नशे के साथ रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, तो पत्नी किसके भरोसे रहेगी? फिर पत्नी कहाँ गलत है? इसलिए आप मेरे से पक्का प्रॉमिस करिए कि आप नशा नहीं करेंगे। आप चाहो तो अपनी हर बुराई को छोड़ सकते हो। ये बुराई है ना, आप अपना पैसा कमाओ, परिवार की सेवा करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, राष्ट्र की सेवा करो। नशा करने वाले कितने लोग बर्बाद हैं। मेरे से पक्का प्रॉमिस। आप तो हमें समझदार लगते हैं, आपको नहीं करना चाहिए नशा। तो अपनी हर बुराई को छोड़ करेंगे। ये बुराई है ना गुरुजी, गांव में तो मिल ही जाता है ना, इसीलिए उधर देखने से मन चला जाता है। बेटा अपने मन को कंट्रोल करो। और गलत नशा क्यों करना? आप मेरे साथ रहो, मेरा भक्ति का नशा करो, प्रेम का नशा करो, अच्छे काम। मैं देखो सेवा करता हूँ वृद्ध माओ की, क्या ये नशा नहीं है? जी गुरुजी। रोज कथा सुनना क्या ये नशा नहीं है? रोज भगवान का नाम जपना क्या ये नशा नहीं है? अच्छा नशा कर लो बेटा, अपने मन को कंट्रोल। इससे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पत्नी भी आपको ऐसे पति को कब तक साथ में रहेगी? कितने दिन साथ में रहेगी? मैं देखो सेवा करता हूँ वृद्ध माओ की, क्या ये नशा? मजबूरन वो आपको छोड़ के जाएगी। फिर कथा सुनना क्या? इसलिए पक्का पहले वादा करो कि नशा नहीं करोगे। बात करो, क्या नशा नहीं है? नहीं करेंगे गुरुजी। आप चाहो तो आप अच्छे बनकर आप। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में सब लड़के नशा करते हैं? करते हैं। तो ये बताओ, आपका गांव सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है? अभी तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। तो फिर सुधारेगा कौन? आप में से ही किसी को एक खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप उनके कहने से नशा करने लग गए तो आप बोलना कि अब मेरे कहने से सब दोस्तों नशा छोड़ दो। तब तो हिसाब बराबर हुआ। भाई आपके कहने से मैं नशा करने लग गया, तो अब मेरे कहने से छोड़ दो, तो हिसाब किताब क्या हुआ? बराबर। तो अब आप ऐसे बनो अपने गांव में कि आप सबका नशा छुड़ाकर अपने गांव के युवाओं को सुधारो और सबको अच्छा रास्ता दिखाओ, सबका भला करो। ये पुण्य है। यदि कोई भटक गया है तो क्या उसे सही रास्ता नहीं बताना चाहिए? तो कौन बताएगा? आप। इसलिए भगवान ने आपको मेरे पास भेजा। भगवान ये काम आपसे करवाना चाहते हैं कि आप सुधरो और आप सबकी सेवा करो, सबको मार्ग दिखाओ, सबको ले लेके मेरे पास आओ कि भाई चलो तुम भी नशा छोड़ो। जी गुरुजी, दोस्त सबको छुड़वाना है, आपका धर्म है छुड़वाना। बात समझ में आई? आपको वृंदावन बिहारी जी ने क्यों बुलाया? सही रास्ता नहीं, मतलब भगवान आपसे कुछ कराना चाहते हैं, अच्छा ही कराना चाहता है। इसलिए
इसलिए भगवान आपके गांव का भला कराना चाहते हैं आपके द्वारा, कि आप उन्हीं नशेड़ियों के बीच से भगवान ने आपको बुलाया। राधे राधे गुरु जी सबको ले लेके मेरे बोलते पास थे हमको बाबा के पास ले चलो। तुम भी नशा, अब उसको बात कराओ। जी गुरु जी। अब बेटा आप समझ गए मेरी बात? जी गुरु। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? धर्म है, कुछ अच्छाई कराना चाहते हैं तो आप करोगे भगवान की सेवा? करेंगे गुरु जी। भगवान नाम जाप करो, मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ और जी गुरु। पैसे कमा के अपने दोस्तों को बताओ कि तुम नशा करके पड़े हो, देखो मैं पैसा कमा रहा हूँ, आप भी पैसा कमाओ। पैसा कमाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी को खुश रखो। जिंदगी मिली है, मर तो जाना ही है एक दिन, जी लो ना जिंदगी बिंदास। जी गुरु। राधे राधे। बेटा आप समझ गए मेरी बात? जी गुरु। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? कुछ अच्छाई कराना चाहते हैं तो आप करोगे भगवान की सेवा? राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज भी श्री निधिवन धाम में प्रभु लीलाएं करते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं, लेकिन हमको वहाँ दर्शन करना रात्रि के समय बाध्य कहते हैं कि अगर जो दर्शन कर लेता है तो फिर उसको धाम की प्राप्ति हो जाती है और प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा है कि आपको धाम तो मिल ही गया। जी जरूर। भगवान का नाम जपो। भगवान जो राधे राधे। जहाँ जाने का मनाही है वहाँ मत जाओ, जहाँ जाने की हामी है वहाँ जाओ। तो वहाँ मनाही है कि वो भाई देखो भगवान की राधे राधे राजस्थली महाराज जी, पर्सनल भगवान का भी तो जैसे मैटर कि हम है। सब जानते हैं कि आज भी श्री निधिवन पर्सनल धाम कमरे में क्यों घुसना है? प्रभु लीलाएं करते वो भगवान का हैं, अनेक पर्सनल लीलाएं रूम है। करते हैं। वहाँ लेकिन भगवान हमको अपने वहाँ दर्शन भक्तों के करना साथ रात्रि के समय आनंद से बाध्य बातचीत कहते हैं करते कि अगर जो हैं। दर्शन हम उस पात्र बने भक्ति के द्वारा तो भगवान हमारा भी प्रवेश करा देंगे। वहाँ तो भक्तों का प्रवेश है, ऐसे जबरदस्ती घुसने का प्रवेश थोड़ी कि तुम दरवाजा तोड़ के घुस जाओ। जी महाराज जी। ठीक है, ये तो भक्तों का प्रेम का प्रवेश है। उस योग हम बने तो हम भी प्रवेश करेंगे। श्री हरिवंश महाराज जी राधे राधे गुरु जी। जी मेरा ये क्वेश्चन है, मैं अपना कर्तव्य छोड़ के आता हूँ 2 दिन वृंदावन घूमने के लिए, गलत तो नहीं करता मैं कुछ? नहीं, ये भी तो आपका कर्तव्य है, आत्म कल्याण करना, अपने आप को भगवान से जोड़ के रखना। क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है? तो आप अपना कर्तव्य छोड़ के आते हैं, ये गलत कह रहे हैं। आप जो अपना कर्तव्य करते हैं वो जगत का कर्तव्य है, संसार का कर्तव्य है। ये जो वृंदावन आते हैं ये परलोक का कर्तव्य है, वहाँ की तैयारी के पुण्य इकट्ठे कर रहे हैं। धन 2 तरह का होता है, एक धन यहाँ का, एक धन वहाँ का। यहाँ का धन रुपया पैसा चांदी सोना जमीन जायदाद बेटा बेटी ये सब यहाँ का धन है, और ये यहाँ का धन यहीं तक साथ निभाएगा। पत्नी कहाँ तक साथ देती है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशानी। पत्नी दरवाजे तक साथ देती है। पैसा कहाँ तक साथ देगा? यहीं तक। रिश्तेदार कहाँ तक साथ देंगे? शमशान तक। देहश्चितायाम, शरीर कहाँ तक साथ देगा? चिता तक। परिवार रिश्तेदार कहाँ तक साथ देंगे? शमशान तक। शरीर कहाँ तक साथ देगा? शमशान चिता तक। धन 2 तरह। जब हम चिता पे जल जाएंगे उसके आगे का साथी कौन है? उसके आगे का साथी है धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। ये कहा व्यक्ति का असली साथी जो उसने जीते जी धर्म किया है, पुण्य किया है, वही उसका साथ देगा। धर्मानुगो गच्छति जीव। इसलिए आप वृंदावन आके जो कमा रहे हैं, एक धन तो हो गया संसार का जो संसार तक साथ देगा, लेकिन जो वृंदावन आके आप कमा रहे हैं, मीरा जी क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन है, ये वही धन है पुण्य का जो वहाँ काम आएगा। इसलिए धाम से जुड़े रहना, भगवान से जुड़े रहना, संतों से जुड़े रहना और पैसे कमा के अपना काम करना। एक्चुअली क्या है, 2 साल से हमारे घर की आर्थिक ठीक नहीं चली कुछ, ये बाकी मेरी कोई कृपा होगी और मैं फिर भी छोड़ के आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, पैसे खूब कमाओ, मेहनत खूब करो, पैसे कमाने में कमी नहीं, लापरवाही नहीं, काम करो, लेकिन काम करते हुए भगवान से जुड़े रहना। अमीरी गरीबी तो आती रहेगी, भगवान खूब धनवान बना, यही प्रार्थना है आपके लिए। खुश रहिए, धर्म किया है, पुण्य किया है। राधे राधे महाराज जी। जी जी महाराज जी, मेरा सवाल है कि मैं 22 साल पहले महादेव जी को गुरु मान चुकी हूँ अपने मन से और उनकी ही सेवा करती हूँ। तो और मुझे ठाकुर जी में भी लगन लगने लगा, उनके चरणों में मेरा मन लगने लगा। और अच्छा है ना, ठाकुर जी में लगन लगाओ। तो मेरा प्रश्न है कि क्या जो शरीर में गुरु है उनसे दीक्षा लेना, गुरु मंत्र लेना जरूरी है? आपने गुरु मंत्र ले लिया कि नहीं? महादेव को मान करके मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया तो गुरु मंत्र लो, गुरु की आवश्यकता है। पैसे कमाने में पर गुरुजी वहाँ पर हमारे यहाँ ना बिहार में वो महादेव जी को गुरु मान करके नमः शिवाय का वो मंत्र जाप करते हैं। देखो, मंत्र अपने से नहीं लिए जाते। ऐसा है, कोई लड़की बाजार जाए और 2 रुपया का सिंदूर खरीदे और अपने से वो अपनी मांग भरने लग जाए और कहे कि मैं सुहागन हूँ, तो बताओ उसे सुहागन माना जाएगा? तो नहीं।
और खुद के पैसे से वो चाहे तो 2 रुपया का सिंदूर भर ले मांग में। तो जैसे उसी वो तरह है, हमारे सुनो, यहाँ- अब पूरा सुन लो मेरी माँ। प्रश्न है कि जैसे सिंदूर उसे उसकी मांग में उसका पति भरता है, तब वो विवाह माना जाता है। खुद का सिंदूर नहीं भरा जाता मांग में, है ना, पति के द्वारा। ऐसे खुद से मंत्र नहीं लिए जाते, गुरु के द्वारा ही मंत्र दिए जाते हैं, वही कार्य करते हैं। वही ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दिया। इसलिए गुरु एक परंपरा है, खुद मनमुखी नहीं, तो गुरुमुख। घोषणा करते हैं। हमारे यहाँ शिव चर्चा होता है, हाँ। तो हरिंद्रानंद भैया जो आते थे तो घोषणा करवाते थे नाम का कि इन्होंने आपको महादेव गुरु मान लिया, और 2 रुपया का सिंदूर ये खरीदे करके आपको आपके इनका नाम अंतरिक्ष में छोड़ा जा रहा है, आप इनको अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें। तो आपके नाम को अंतरिक्ष में छोड़ दिया। तो सैटेलाइट से गया था आपका नाम? ऐसे ही घोषणा किए गए। मतलब कौन सी सैटेलाइट से भेजा था भैया? कौन सी सैटेलाइट से जो भेजा भी है वो ऐसा उन लोगों का मतलब वहाँ का वही उनका ये नियम था। ऐसे था? मंत्र मैया कान में दिया जाता है, इसी को बोलते हैं कान फूकना। जी, तो वही तो कान फूके आपके? नहीं, तो फिर इसलिए कान फूकना बोलते हैं। शंख चक्र लगता है, पंच संस्कार होते हैं, तब जाके गुरु मंत्र संस्कार। ऐसा नहीं कि आकाश में रुचि दिया, नारद जी सैटेलाइट से चला गया आपका नाम। परंपरा है, अगले जन्म में आप वैज्ञानिक बन जाना। जी, राधे राधे। खुश रहो। हाँ चलो जी, इन्होंने आपको महादेव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारा प्रश्न है गुरुजी कि हम जो दान दे रहे हैं वो हमारा पुण्य मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम रिटायर्ड आदमी हैं, तो क्या हम तो पेंशन हमको मिलता है, हम तो कमाते कोई नहीं। बात नहीं, कमाते आपने तो काम किया होगा तब ना पेंशन मिल रही हाँ, है। पेंशन मिल रहा है। तो आपने जो पुण्य किया है वो आपका है, उसे कोई नहीं बांट सकता। हमारे परिवार पर आशीर्वाद बना। खुश रहिए। मंत्र मैया कान में दिया जाता, इसी को बोलते हैं। महाराज जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं? तो बहुत फिर बढ़िया महाराज जी। सवाल इसलिए सवाल कान फूकना बोलते महाराज जी हैं। मेरा शंख प्रश्न है, चक्र लगता मैं है, वैसे पंच संस्कार मध्य प्रदेश अनूपपुर के पास अमलई शहर से हूँ। ऐसा नहीं कि महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मन की चंचलता और मन की चतुराइयों पे कैसे काबू पाया जाए, मन पे विजय कैसे पाई जाए? आज ये मन बहुत परेशान करता है, खुश रहो। ना साधना अच्छे से करने देता है, ना दुनियावी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करके रखता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने यही सवाल किया कि चंचलम ही मन कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, तू अपने मन को जीत। कैसे? वही सवाल अर्जुन ने किया जो आप कर रहे हैं, कैसे जीतूं? तब भगवान ने कहा महाराज जी वाहिगुरु जी कि बंदर सबसे चंचल होता है, एक जगह ठहरता नहीं बंदर, लेकिन उस बंदर को भी मंदारी वश में कर लेता है कि अनूपपुर के पास अमलई। बंदर मंदारी के इशारों पे नाचता है। महाराज जी मेरा प्रश्न यदि है, चंचल बंदर को मंदारी ने वश में किया, अच्छा मंदारी ने वश में कैसे किया? मन पे प्रैक्टिस करा के, बार बार उसको प्रैक्टिस कराया, बंदर को अभ्यास कराया ना। साधना अच्छे अभ्यास कराते कराते इतना परफेक्ट ट्रेनिंग दे दिया उसने कि अब बंदर मंदारी के इशारों पे नाचता है। ऐसे ही हमारा मन बंदर है, आपको मंदारी बनना होगा। अपने मन को धीरे धीरे विषयों से हटाकर धीरे धीरे, बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो रोता है, फिर जाते जाते जाने लग जाता है। ऐसे पहली बार पूजा करोगे, ध्यान करोगे, साधना करोगे, मन चंचल होगा। पर मन चंचल होने दो, भटकने दो। आप साधना कंटिन्यू करते रहिए, ध्यान करते रहिए, करते करते मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं पहले मन लगे फिर साधना करें, नहीं, आप साधना करते रहिए, मन बाद में लग जाएगा। पहले मन लगेगा फिर साधना स्टार्ट करेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए साधना करते रहिए, मन को भटकने दीजिए। आज नहीं कल, कल कब तक भटकेगा? एक दिन आप जीत जाएंगे और आपका मन हार जाएगा। और आपके गुलाम, मन हमारा गुलाम है, हम मन के गुलाम नहीं। इसलिए उसे अपना गुलाम बना के उसको अपनी औकात याद दिलाते रहो, मन तू हमारा गुलाम है, हम तेरे गुलाम नहीं बनेंगे। अपने को इतना मजबूत बनाइए। और ये कैसे संभव है? प्रैक्टिस से, धीरे धीरे। रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अच्छा, धीरे थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करने से जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करने से घड़ा भर जाता है कि धीरे धीरे। ऐसे ही धीरे धीरे मन लगाने से, आज थोड़ा सा लगा है, कल थोड़ा और, परसों। मन जो है कहाँ लगता है? मन सबसे ज्यादा गलत दिशाओं में भागता है।
अच्छी जगह मन लगाना पड़ता है, गलत जगह मन लगाना नहीं पड़ता। गलत जगह वहां जाते क्यों? क्योंकि गलत हम लोग 84 लाख योनियों से भटक के मनुष्य बने हैं, तो हर योनि में हम लोगों को गलत चीजें मिलती गई, तो अभ्यास गलत का ज्यादा है, इसलिए वो मन उस अभ्यास के कारण गलत जगह ज्यादा जाता है। अब मौका मिला है, मानव शरीर मिला है, अब ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुनो, भगवत चिंतन करो, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करिए और गीता का पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए और दिन भर भगवान नाम जाप करिए, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। गुरु ग्रंथ साहब में भी नारायण विष्णु का नाम है, तो प्रेम से श्रीमन्नारायण का नाम जपिए। इसी से आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप एक पक्के साधक हो जाएंगे और आप अपने मन को जीत चुके होंगे। और जो सवाल है वो सवाल जो आपने मन को लेके किया, एक दिन वो मन आपसे सवाल करेगा कि क्यों तूने मुझे अपना गुलाम बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जी मैया, इकट्ठा करने से जल बिंदु नहीं पाते। खुश रहिए। आपको कहना चाहते हैं, जब मेरा परिवार में सबका आशीर्वाद दीजिए, पोता पोती के पढ़ाई लिखाई में। धीरे धीरे जी आज अंश तक किए हैं, परसों किए थे गाय दान, मन जो कल चले जाएंगे यहाँ से। कहाँ लगता? अच्छा, मन सबसे ज्यादा गलत। बताओ मैं क्या सेवा करूं, क्या सवाल है? आशीर्वाद दीजिए, पोता पोती पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल आशीर्वाद, खूब पढ़े मन लगा के, भगवान सुखी और स्वस्थ रहे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे परिवार के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। खुश रहिए। मेरा कुछ कोई परेशानी तो नहीं है और मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड से थोड़ी मनमुटाव रहता है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने यही सब। तो गहने मतलब सोना? सोना तो इतना नहीं रहता, कपड़े ही परचेज करती हूँ। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी नहीं, हैं? कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ भी हुआ तो मतलब एक बार जो कपड़ा आप पहन लेती हैं त्योहार उत्सव में, उसको दोबारा रिपीट नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है मैं फालतू खर्च करती हूँ, उससे थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। आपके पति कितना कमाते हैं? 1.5 लाख महीने का। और आप कितना खर्चा कर देती हो? यही 2-3 हजार महीने का। आपका खर्चा है 3000। अच्छा, ये यहीं बैठे हैं। तो आप भी सोच रही हो मैं भी कमाऊं? जब कोशिश करती हूँ, जॉब नहीं लगती, इनका कहना है कि तुम कुछ करती हो, घर में बैठी रहती हो। तो आप क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बच्ची है, अभी इसको संभालने मेरा टाइम जाता है। जी ठीक है जी, बच्ची को संभालिए। आप काम करेंगे तो बच्ची को कौन संभालेगा? हाँ, ये किसी से संभलती भी नहीं है, खाना किसी के हाथ से खाती नहीं है ये। तो आप थोड़ा खर्चा कम नहीं कर सकते? बताओ मैं क्या सेवा करूं, क्या सवाल करूं? आइए 2-3 हजार तो लेती हूँ। आप अपनी पत्नी को 5000 क्यों नहीं देते? बात करो। अच्छा, जो कमाते हो 1.5 लाख, क्या करते हो आप? खुश रहिए। गुरुजी 1.5 लाख हाथ में नहीं आता गुरुजी, पेमेंट है 1.5 लाख, उसमें से करीब 1,10,000 या 20,000 आता है। क्या सरकारी हो प्राइवेट? प्राइवेट। क्या काम? IT सेक्टर में। फिर सही है। तो आप ये बताओ, तो पत्नी को 5000 भी नहीं देते महीने का? नहीं देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन फालतू। अच्छा, जो 1,10,000 आता है वो किसको देते हो? नहीं, जो सैलरी आपकी आती है। सैलरी तो कुछ मतलब खर्च भी होता है, जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो वहाँ भी खर्च होते तो हैं। पैसे अपने पास ही रखते हो कि पत्नी को दे देते हो सारे जो भी कमाते हो? नहीं, कुछ सेविंग करते हैं और फिर कुछ पत्नी को देते हैं। फिर पत्नी को कितना देते हैं? पत्नी को वही 6 से 7 हज़ार। 7000 देते तो हैं, वे कह रही हैं 3000 देते हैं महीने का है। आप कितना खर्चा कर देती हो? अच्छा, आप 1,10,000 कमाते हो और पत्नी को 7000 देते हो। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि पति जितना कमाता सारा पत्नी को दे देता था। आप सारा क्यों नहीं देते? आप भी सोच रही हो मैं भी कमाऊं। गुरुजी कुछ इच्छाएं भी हैं, पीछे हमारे भैया बैठे, देखो वो कह रहे हैं कि हम सारा दे देते हैं अपनी पत्नी को। गुरुजी मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं और आपकी अपना इच्छा घर सही। बनवाऊं। आपका घर नहीं है अभी? घर है, मतलब मेरा खुद का नहीं है। कहाँ पे बनवाना है आपको घर? आप काम करेंगे अपने मतलब गांव में ही। सही है, तो आप बिल्कुल जमीन खरीदो। क्यों नहीं खरीद? अब कुछ खरीदी? अभी नहीं खरीदेंगे, उसी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। देखो, जमीन खरीदना जरूरी है। उसके लिए भी बोल रही हूँ बहुत दिन से, उसमें भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत दिन से प्लान चल रहा है कि ले लें, लेकिन हो तो नहीं अब पा रहा आप है। इतने महंगे कपड़े पहनोगी तो कैसे आदमी जमीन खरीदेगा? थोड़ा सस्ते कपड़े पहन लो। अच्छा, जो कमाते हो जी महाराज। पति के पैसे बचाओ। पत्नी को, पति का धर्म है सारे पैसे पत्नी को दे, और पत्नी का धर्म है कि उसमें 1 रुपए भी खर्च ना करे। अपना और जोड़े तंगोड़े का जहाँ मिल जाए तो उसे भी उसमें ऐड कर दे। कम खर्चीली पत्नी जिनकी होती हैं वही परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण होते हैं। जिनकी स्त्रियां खर्चीली होती हैं ना, वो आदमी कमाता कमाता मर जाए, तरक्की नहीं होती, उस घर में बरकत नहीं होती। अच्छा बताओ, घड़ा है, घड़ा, और घड़े में एक छेद है, तो भरते रहो पानी, भरेगा? नहीं, ऐसे ही है। सेविंग पत्नी यदि खर्चीली है तो पति कभी भी सफल नहीं हो सकता। हर पति तब सफल होता है जब स्त्री पैसे को बचाने वाली हो। और पुरुष भी बचाए,
हम ये नहीं कहते। अब देखो आपके पुरुष, आपके पति ज्यादा कमाते हैं, मतलब कमाते ज्यादा, खर्चा ज्यादा है इनका? नहीं, इनका कोई खर्चा नहीं है। परेशानी यही है कि खर्चा नहीं करते। पति जितना कमाता सारा पत्नी को दे देता था। अभी समय है, जोड़ लो पैसा, जोड़ के जमीन वगैरह ले लो, घर वर बना लो, भविष्य की प्लानिंग है उनके पास। नहीं तो उसके लिए भी तो रेडी हूँ मैं, एक्सपेंस कम करने के लिए रेडी हूँ। ये ले तो गुरुजी मेरी इच्छा है कि जमीन मैं तो कुछ ले। अपने पैसे तब जमीन के लिए आप बचने कहाँ दे रही हो, सारा उड़ा दे रही हो। आपकी इच्छा से बनवाऊं। आपका घर नहीं है अभी? उतना है महाराज जी, जमीन मिल नहीं पा रही है, हम लोग उसी के लिए परेशान हैं। हाँ तो मिल जाएगी, अब मिल जाएगी। पर आपको अब कपड़े थोड़ा, कितने रुपया का सूट पहनती हो? साड़ी पहनती हो तो कितने रुपये वाली? 1 से 2000। 2000 की साड़ी, एक दो ऐसे रहते हैं। 500 वाली पहन लो। 500 वाली पहन के बताया सबको, करा करो कि 3000 की लाई हूँ, उसमें लिखा थोड़ी है कि 500 की है। कैसे आदमी जमीन खरीदेगा? क्या दिक्कत है? थोड़ा सस्ते कपड़े। ऐसा है 2000 की साड़ी 500 के हिसाब से 4 आ जाएंगी। क्यों? वो 4 पहन डालो, सबको बताओ 3000 की है ये। और जिसको जितना बता, मैं ये कह दूं कि दुपट्टा 1000 का है तो आप बोलोगे ठीक है, मैं कह दूं ये 200 का है, इसमें लिखा थोड़ी है कि कितने का है। वो कपड़े आजकल जल्दी कोई पहचान नहीं पाता। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। होती है वही परिवार सुख समृद्धि, स्टेटस भी मेंटेन रहेगा, बचत भी मेंटेन रहेगी। खर्चीली होती है, एक बंद दो काज। वो आदमी कमाता मर जाए, तरक्की। महंगा पहन ली ना, 500 से ज्यादा की साड़ी घड़ा है। घड़ा आप तो इनके फेवर में बोल दिए। घड़े में छेद है तो भरते रहो। अब तो मेरी और ना सुनेंगे। नहीं तो आप पैसा, घर बनेगा तो ये अकेले थोड़ी रहेंगे घर में, कि आपको छत में रखेंगे, खुद कमरे में रहेंगे? आप भी तो घर पे ही रहोगी। जी महाराज। तो आपके लिए तो घर बना रहे हैं हर पति। अच्छा, घर किसके लिए बना रहे हैं? जब स्त्री बोलिए मेरे नाम पे लेंगे। अरे बड़ी लालची हो तुम। गुरुजी घर बनेगा तो दोनों पति पत्नी तो रहेंगे ही, ज्यादा कमाते हैं, मतलब दोनों के लिए ये पत्नी बता, तुम अपने नाम पे घर चाहती हो क्या? तुम्हें पति भरोसा नहीं है? घर वाले लेके भाग गई तो? खर्चा नहीं करते, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं, ये आपने गलत कहा। पति का धर्म है कि वो पत्नी के नाम करे। मैं कथा में बोलता हूँ, प्लानिंग है उनके पास। नहीं तो उसके ऐसा है ना, पति पत्नी दो नहीं है, रेडी हूँ। ये ले तो पति पत्नी क्या है? दो नहीं, एक है। तब जमीन के लिए आप बचने, आपका यदि ये भाव है कि घर लेंगे तो मेरे नाम करें, इससे आपका उतना है महाराज। लालच झलकता है। लालच नहीं है, ये हमेशा मैं करते हैं। ये मेरा है, ये मेरा आप है। भी तो मैं कर रही हो, पर आपको इनका मैं तो मैंने नहीं सुना, पर आपका सुन लिया। साड़ी मेरे नाम, मेरे नाम, मेरे नाम नहीं ऐसा नहीं है। है ना, इसलिए पिक्चर आई थी। चलो आप बात करो। 500 वाली पहने सुनो, सबको करा, कुछ घर को, कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत पत्नी के नाम जरूर करना। हर पुरुष को थोड़ी थोड़ी संपत्ति पत्नी के नाम करना चाहिए, पर पत्नियां भी पहले वचन दें कि घर वर लेके भाग नहीं जाएंगी। जी गुरुजी। आप गारंटी देना इनको पक्की वाली। दे रही हूँ, नहीं भागूंगी। अरे आजकल छोरी, एक बार नहीं क्या हुआ, छोरी अपने बेटी का ब्याह कर रही थी, और जिस लड़के से बेटी का ब्याह होने वाला था वही लड़का उसको दामाद पसंद आ गया। बेटी को बोली तू रुक, मैं पहले दामाद के संग घूम घाम के आती हूँ। तो आजकल भरोसा हम माँ का नहीं है, वो बेटी को धोखा दे के भाग गई। तो किसका भरोसा? कलयुग है, यहाँ भरोसा कुछ नहीं चलता। यहाँ तो जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा, जिसके हाथ में जमीन जायदाद है वही मालिक है। इसलिए भरोसा गया, जमाना भरोसे वाले। अब भरोसे से काम नहीं। कौन भरोसा? एक बेटे के बारे में मैंने सुना कि उसकी पत्नी ने आपको छत में रखेंगे, तलाक का, पति को पता चल गया कि मेरी पत्नी तलाक देने वाली है, तो लड़के ने अपनी सारी जायदाद माँ के नाम कर दी। सत्य घटना। एक बेटे को पता चला कि मेरी पत्नी तलाक की तैयारी कर रही है, तो चुपके से बेटे ने कहा कि पत्नी करेगी तो पत्नी आधा ले जाएगी। नहीं बता, बेचारे बेटे ने सारी संपत्ति किसे दे दी? माँ को। तो माँ को दिया तो माँ भाग गई। भरोसा नहीं है। नहीं, ये आप कर लो भरोसा। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। उसकी पत्नी भी फिर चली गई और माँ भी गई, 2 ही दिन से गई। पति पत्नी वो भी कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन आप मुझे अपने पति को वचन देना कि मैं अरे आपके सामने बोल रही हूँ गुरुजी, कहीं नहीं जाऊंगी। इससे भगवान करे आपकी जोड़ी बनी रहे गंगा यमुना की तरह। पर हर पुरुष को अपनी पत्नी के लिए थोड़ा थोड़ा जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसी माताएं आती हैं जिनके बेटे देखते हैं कि माँ के पास कुछ नहीं तो घर से निकाल देते हैं, और यदि कुछ होता है तो फिर बच्चे सी लालच से माँ की बूढ़ी माँ की सेवा करते हैं। ये मैं आपके बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, इसलिए पत्नी के पास भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखे। कुछ घर और कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत पत्नी के नाम जरूर करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी, थोड़ा सा गंभीर प्रश्न करने जा रही हूँ, क्योंकि आप वृंदावन में वास करते हैं तो काफी पहुंचे हुए संतों का सानिध्य आपको प्राप्त होता रहता है। उस हिसाब से मैं गंभीर प्रश्न जो मैंने यहाँ आके देखा उसके हिसाब से पूछने जा रही हूँ कि गुरबाणी में गुरु नानक देव जी कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाग, और भी पंक्तियाँ आती हैं कि हुक्म मन्ने होवे परवान ता खसमे का महल पाई सी। मतलब हुक्म को इतनी महानता दी गई है कि जो शिष्य गुरु के हुक्म में अपना जीवन व्यतीत करता है उसको खसम का महल मतलब वाहिगुरु का दरबार परलोक में प्राप्त होता है। जी, सच्ची दरगाह में स्थान प्राप्त होता है। तो अगर हम सबसे पहला हुक्म देखें, परमात्मा एक है, नो डाउट, सभी धर्मों का मूल
निरंकार वो एक ही है। अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, वो अलग बात है, लेकिन मूल सबका एक ही है। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे, गुरबाणी कहती है। तो जब अगर किसी इंसान को, मनुष्य को परमात्मा का हुक्म कि उसने उसको हिंदू धर्म में जन्म दिया, परमात्मा का हुक्म उन्होंने उसको सिख धर्म में जन्म दिया, परमात्मा का हुक्म उन्होंने उसको क्रिश्चियन बनाया, इस्लाम बनाया, जो भी है अपने अपने धर्म में जिसको जो हुक्म के अनुसार जन्म मिलता है। तो अगर हमें हिंदू धर्म में परमात्मा ने जन्म दिया तो इसका मतलब उसकी रजा ये है कि हम हिंदू धर्म को फॉलो करें। अगर हमें सिख धर्म में जन्म मिला तो इसका मतलब परमात्मा का हुक्म है कि हमें सिक्खी के हिसाब से आजीवन अपना जीवन यापन करना है। बिल्कुल सही है। और यदि कुछ होता है तो जो अगर इसके बीच का जन्म लेने के बाद का जो सफर होता है उसमें अगर किसी का झुकाव, किसी का रुझान किसी दूसरे धर्म की तरफ ज्यादा हो जाए और अपने धर्म से हट के वो उस धर्म को अपनाने लगे, उस धर्म के मुताबिक अपना जीवन यापन करने लगे, भले ही वो धार्मिक है, भले ही वो निष्ठा से दूसरे धर्म में नाम जप कर रहा है, पूजा पाठ, अच्छे कर्म सब कुछ कर रहा है, एक और लेवल तक जाके कहीं ना कहीं उस धर्म का प्रतिनिधि या संत या महापुरुष भी बन जाता है। तो क्या ये सही है? क्योंकि परमात्मा का धर्म में झुकाव है किसी भी, जैसे मैंने सिख धर्म में जन्म लिया, ठीक है, जैसे मैं वृंदावन आई, मैंने यहाँ का माहौल देखा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रही हूँ। तो मान लो मेरा मूड बन गया कि मैं अब आगे से हिंदू धर्म को ज्यादा रुझान देने लगी, इधर झुकाव मेरा होने लगा, मतलब क्या ये सही होगा? अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब आप समझिएगा कि हिंदू और सिख, पहले तो ये जानना है कि ये दो नहीं हैं। बिल्कुल, हिंदू और सिख ये दो, हम लोग कभी भी सिख को अलग नहीं मानते। जो हिंदू है वही सिख है और जो सिख है वही हिंदू है, दोनों एक है। बिल्कुल। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने गुरुवाणी की बात की, गुरु गोविंद साहब जी का इतिहास पढ़ा है आपने? गुरु गोविंद साहब जी, गुरु गोविंद जी मूल में क्या है? गोविंद राय जी हिंदू है, कुदरत के सब बंदे, एक नूर है ना? सब जग सिख उपजया क्या है? कौन पले शिष्य का अपभ्रंश शब्द है सिख। गुरबाणी कहती है। जैसे तो जब क्षत्रिय होता, क्षत्रिय तो पंजाब और हरियाणा में क्षत्रिय को खत्री कहते हैं, क्योंकि छा नहीं बोलते तो छा को खा बोल देते हैं। उसी तरह शिष्य गुरु गोविंद सिंह जी के जितने शिष्य थे वो शिष्य से सिख हो गए, वो सिख नहीं शिष्य है। क्या है? शिष्य। पर चूंकि शब्दों का बदलाव होने से वो क्या हो गए? सिख हो गए। तो गुरु ने जो गुरुवाणी लिखी है उसमें कई जगह राम नाम लिखा है उन्होंने, कई जगह कृष्ण नाम लिखा है, कई जगह विष्णु नाम लिखा है, मैंने भी पढ़ी है, कई जगह नारायण नाम लिखा है। और स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी अयोध्या जाकर के चिंतन कर रहे हैं राम का, इतिहास प्रमाण मिले हैं इस बात पे। जी, यहाँ मैं एक विनती करना चाहूंगी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो महापुरुषों द्वारा व्याख्या की गई उसके अकॉर्डिंग, अपनी तो तुच्छ बुद्धि है, अपना कुछ भी नहीं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो राम शब्द आता है उसमें राजा राम जी के लिए अलग